मंगलवार को मोती महल गेस्ट हाउस में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता विजय दुबे ने कहा कि अतिवृष्टि से किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार को मुआवजा देकर करनी चाहिए। इस बार आलू किसान बर्बाद हो गए हैं और सरकार को आलू की सरकारी खरीद करनी चाहिए थी, लेकिन इस किसान विरोधी सरकार ने अब तक किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि आगरा के सांसद सुमन जी को आज कई दिनों से सरकार नजरअंदाज करते हुए है। पहली बार हुआ है कि भाजपा की प्रदेश सरकार लोकतंत्र के नियमों का उल्लंघन कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो भी किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं चलाई गई उन्हें सरकार ने बंद किया। बिजली गिरने से क्षेत्र में कई लोगों की मौत हुई। शासन प्रशासन को चाहिए कि किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत सभी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन ने तैयारियां तेज कर दी। उन्होंने भी मलाई खाई है, भाजपा सरकार में वही अधिकारी हैं, मलाई खा रहे हैं, तो क्या 2027 में यही अधिकारी तख्ता पलट कर सकते हैं? देखिए, अधिकारी किसके इशारे पर चलता है? मालिक के इशारे पर। अगर घर का मालिक मुखिया भ्रष्ट हो या मुखिया की छूट हो तो कुछ भी अधिकारी करें। अब अधिकारियों की साठगांठ से जो अधिकारी सरकार के बिल्कुल अति करीब हैं वो जैसा राय देते हैं वैसे सरकार चलती है। बात ये है ना, अधिकारी तो वही है, लेकिन जो चाबुक है वो टाइट है कि ढीला है, उनको क्या इशारा कैसे चलना है उसके ऊपर बात है। अधिकारी अगर यही अधिकारी रहेंगे और सरकार बदल जाएगी तो अगर हमारा जो मुखिया प्रदेश का होगा वो अगर सख्त है, जो निर्देश देगा ऐसा काम होगा। अभी ऊपर हमला हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये कहने की बात है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो व्यक्ति जेल में बंद है वो सरकार की कस्टडी में है ना, कोर्ट के आदेश पर। तो इसमें तो सीधा सवाल उठता है कि सरकार कानून व्यवस्था फेल है। जब जेल के अंदर कस्टडी में व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो ये जिम्मेदारी तो पूरी सरकार की है कि उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, इसकी जिम्मेदार तो सरकार है। सरकार का फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अभी करणी सेना के अध्यक्ष का एक बयान आया था जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां भी बटोर रहा, कह रहे हैं कि बूथ पर कार्यकर्ता लाठी खाता है और मलाई खाते हैं सफ़ेद पोश वाले, उसको लेकर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऊपर से नीचे तक एक साइलेंट प्रोपेगेंडा चल रहा है। जो भी लोग प्रभुत्व वाले हैं वो सब ऊपर से नीचे तक, जैसे आप कह रहे हो कि अयोध्या में जैसे ही घोषणा हुई कि साहब ये ज़मीनें एक्वायर की जाएगी, उनको मालूम हो गया तो उन्होंने पहले ही ज़मीनें खरीद ली, गरीबों की ज़मीनें खरीद ली और 10-10 गुने दामों में बाद में बेची और उसका मुआवजा लिया। यही काम हर जगह हो रहा है। तो छोटे कार्यकर्ता जो आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं, जितने भी सफ़ेद पोश हैं वो सब इसी में लिप्त है और भारी धनुकाई की जा रही है और जनता को भयाक्रांत किया जा रहा है। यही सब चल रहा है। अभी 2 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर सपा पर भी आरोप लगे हैं और भाजपा नेताओं पर भी आरोप लगे हैं जिसमें मारपीट भी हुई है, उसको लेकर क्या कहना है? अब जमीन के विवाद में तो सीधा सा ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रशासन की मिली भगत से पूरे प्रदेश में तहसीलों में मिली भगत से ज़मीनों पर अवैध कब्जे भी हो रहे हैं। पहले उनको भयाक्रांत किया जाता है, नोटिस दिए जाते हैं किसी को अवैध करके, और फिर उसके बाद वही प्रशासन के लोग साठगांठ करके भारी मोटी रकमें वसूल के उसी को वैध कर देते हैं। छिबरामऊ का एक मामला जो आप बता रहे संज्ञान में आया था, तो जिसकी भी ज़मीन हो, ये प्रशासन का काम है कि गुणवत्तापूर्ण, जिसका तथ्यपूर्ण, जिसके पास कागजात हों, जिसके पास सबूत हों, उसको जिसकी ज़मीन हो उसको मिलना चाहिए। ये तो प्रशासन ही हल कर पाएगा कि किसकी ज़मीन है, ये क्या है, इसको करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दबाव भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्रदेश में इतनी ज़मीनें कब्जा हो रही हैं कि गरीब को या जो असली उसका मालिक है, जनता को कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो भारी अतिवृष्टि हुई है जिससे किसानों का इधर शहरी और छिबरामऊ क्षेत्र में पूरे ज़िले में बहुत नुकसान हुआ है। तो उसका जायज़ा लेने के लिए क्या नुकसान हुआ, मैं निकला था क्षेत्र में, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर, तो जब मैंने देखा तो एक आदमी की मृत्यु भी हुई है यहाँ तालग्राम के रोड पर बिरियन नंगला गांव में। उससे मैं मिल के आया हूँ, उसके बच्चों से, तो बड़ा भारी दुख हुआ। मेरी सरकार से ये मांग है कि किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ, इसमें सरकार को सर्वे करा के जो लोग जनहानि हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, और जो लोग जिनके किसानों की फसलें, आलू की पूरी अगैती आलू की फसल बर्बाद हो गई है, कुछ और धान की भी फसल कुछ बर्बाद हुई है, उसमें सर्वे करा के तुरंत किसानों को 15 दिन के अंदर मुआवजा दिया जाए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है।